अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे। आज का वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का। आइए जानते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से आखिर क्यों मिलना चाहते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी को हिंदी में लिख रहे हैं ताकि हमारे हिंदी पढ़ने वाले भाइयों और बहनों को भी इस्लाम की जानकारी मिलती रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिलने क्यों गए। एक मर्तबा बनी इसराइली को खुतबा देने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए। आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया, लोगों में ज्यादा आलिम कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ज्यादा आलिम हूँ। तो अल्लाह ताला को आपका ये अंदाज पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने आप पर एताब फरमाया क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब को रब ताला की तरफ मंसूब नहीं किया। हालांकि ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर वही की कि मेरे बंदों में से एक बंदा मजमा उल बहरीन दरियाओं के मिलने की जगह में रहता है, वो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए मेरे रब, मैं उन्हें कैसे पाऊंगा। तो आपको बताया गया कि तुम अपने थैले में एक मछली बंद करके अपने साथ ले लो। जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाए वही उनका मकाम होगा। कुरान अजीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, मैं बाज ना रहूंगा जब तक वहां ना पहुंच जाऊं जहां दो समंदर मिले हैं, चाहे मुझे करनो मुद्दतों तक चलाना पड़े। फिर जब वो दोनों उन दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचे और आराम करने के लिए रुके और वही सो गए और अपनी मछली भूल गए। मछली तड़प कर समंदर में कूद गई। जिस जगह कूदी वहां एक सुराख बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार हुए तो फिर सफर पे चलने लगे। जब दोपहर का खाने का वक्त हुआ तो आपने खादिम से कहा, खाना लाओ, बेशक हमें अपने इस सफर में बड़ी मशक्कत का सामना हुआ है। खादिम बोला, भला दिखाए। तो जब हमने इस चट्टान के पास जगह ली थी तो बेशक मैं मछली को भूल गया और मुझे शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उसका जिक्र करूं, और मछली ने तो तड़प के समंदर में छलांग लगा दी, अपनी राह बना ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस जवान को अपने साथ लिया उनका नाम युशा बिन नून था, जो आपकी खिदमत व सोहबत में रहते थे और आपसे इल्म हासिल करते थे। और आपके वाली अहद वो मजमा उल बहरीन से मुराद दो दरियाओं की जगह यानी बहरे दरिया फारस और बहरे दरिया रम जहां मिलेंगे वहीं तुम्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे। उसकी निशानी ये बताई गई है कि जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाए उसी मकाम में उनको तलाश करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पहुंचने का पक्का इरादा कर लिया और फरमाया कि मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा यहां तक कि वहां पहुंच ना जाऊं। बेशक वो जगह कितनी ही दूर हो, मेरा सफर वहां पहुंचने तक जारी रहेगा। फिर इन हजरात ने रोटी और भुनी हुई नमकीन मछली अपने साथ एक थैले में ले ली ताकि रास्ते में काम आए। फिर ये अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। जहां एक पत्थर की चट्टान थी वहां इन हजरात ने आराम किया और सो गए। भुनी हुई मछली थैले में जिंदा हो गई और तड़प कर दरिया में गिर गई। उस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हजरत युशा बिन नून बेदार हो चुके थे, मछली के जिंदा होकर दरिया में गिरने को देख रहे थे, लेकिन ये वकिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए थे। दोनों हजरत वहां से चले। दूसरे दिन खाने के वक्त तक अपना सफर जारी रखा। जब दूसरे दिन खाने का वक्त हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सफर की थकान भी है और भूख की शिद्दत भी, इसलिए थैले से रोटी और मछली निकालो ताकि खाना खा ले। उस वक्त युशा बिन नून को याद आया। उन्होंने कहा, मछली तो जिंदा होकर दरिया में चली गई थी। भुनी हुई मछली का जिंदा होकर दरिया में जाना हैरान और ताजुबनाक मामला था। हज़रत युशा ने अपने भूलने को शैतान की तरफ मंसूब किया। कुरान में अल्लाह अज़्ज़वाजल इरशाद फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो हम चाहते थे, तू पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी और उसे अपना इल्मे लादुन्नी आता किया।
उससे मूसा ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें ताइल्म हुई। कहा, आप मेरे साथ हरगिज ना ठहर सकेंगे और उस बात पर सब्र करेंगे जिसे आपका इल्म नहीं घेरे हो। कहा, अनकारीब बहुत जल्द अल्लाह चाहे तो तुम मुझे साबिर पाओगे और मैं तुम्हारे किसी हुक्म के खिलाफ ना करूंगा। कहा, तो अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो मुझसे किसी बात को ना पूछे जब तक मैं खुद उसका जिक्र ना करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा वहां लौट कर आए जहां मछली जिंदा होकर पानी में चली गई थी। पानी का बहाव रुकने की वजह से मुख्तलिफ निशानत मौजूद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही मकाम हमारा मकशाद है। दोनों ने तलाश करना शुरू किया, यहाँ तक कि वो एक चट्टान के पास आए तो देखा कि एक शख्स चादर ओढ़े लेट रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया। उन्होंने कहा, इस जमीन में सलाम कहाँ से आ गया? यह तो कोई सलाम करने वाला कभी नजर नहीं आया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूँ। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, बनी इसराइल के मूसा? आपने कहा, जी हाँ। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने जो इल्म तुम्हें अता फरमाया वो मुझे अता नहीं फरमाया और जो इल्म मुझे अता फरमाया तुम्हें नहीं अता फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं आपकी ताबेदारी कर सकता हूँ कि तुम मुझे वो इल्म अता कर दो। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को मालूम था कि इनमें जाहिरी शरीयत का इल्म अता किया गया है, ये बातिनी अमूर पर सब्र नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें कहा, तुम कैसे सब्र कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इंशा अल्लाह सब्र करूंगा। मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 270। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि पहले ही कह चुके थे कि मैं इंशा अल्लाह सब्र करूंगा और आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा, इसलिए आपको खिज्र अलैहिस्सलाम ने साथ रहने की इजाजत दे दी। कुरान शरीफ में ही कि अब दोनों चले यहाँ तक कि जब कश्ती में सवार हुए उस बंदे ने उसे चिर डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने इसे इसलिए चीरा कि इसके सवारों को डूबा दो? बेशक ये तुमने बुरी बात की। कहा, मैं ना कहता था कि आप मेरे साथ हरगिज ना ठहर सकोगे। कहा, मुझसे मेरी भूल पर गिरफ्त ना करो और मुझ पर मेरे काम में मुश्किल ना डालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे चल रहे थे। उनके करीब से एक कश्ती वाले लोगों ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था, इसलिए उन लोगों आपस में कलाम बात किया कि इन्हें कश्ती में सवार करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने बगैर उजरत मजदूरी लेने के उन हजरात को सवारी कर लिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताजुब करते हुए कहा कि इस कौम ने हमें बगैर उजरत मजदूरी के कश्ती पर सवार किया, तुमने इसे तोड़ दिया, तुम लोगों को गर्क करना चाहते हो। ख्याल रहे ये कश्ती का तोड़ना किनारे के करीब जाकर था और खिज्र अलैहिस्सलाम ने वक्त के तौर पर उसमें कील भी लगा दिया था। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम जाहिर देखकर सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे भूल वाकई हो गई है, इसलिए इसमें मेरी कोई गिरफ्त ना करे। कुरान मजीद में ही की। फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब एक लड़का मिला उस बंदे ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने एक सुथरी जान बेकसी जान के बदले कत्ल कर दी? बेशक तुमने बहुत बुरी बात की। कहा, मैंने आपसे ना कहा था कि आप हरगिज मेरे साथ ना ठहर पाएंगे? कहा, इसके बाद मैं तुमसे कुछ पूछूं तो फिर मेरे साथ न रहना। बेशक मेरी तरफ से तुम्हारा उज़्र पूरा हो चुका। जब कश्ती से दोनों हजरात निकले तो किनारे पर चल रहे थे। जब उनका गुजर एक बस्ती से हुआ, वहां लड़के खेल रहे थे। एक लड़का जो तमाम लड़कों से ज्यादा हसीन और साफ सुथरा था, आपने उसे सर से पकड़ा और उसका सर जुदा कर दिया। एक रिवायत में ही आपने उसे लिटाकर छुरी से जबह कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में जोरदार आवाज से कहा, ये तुमने कितना बुरा काम कर दिया। एक नाबालिग बच्चे को कत्ल कर दिया जो साफ सुथरा गुनाहों से पाक था, उस पर कोई क़िसास लाजिम नहीं था। ये ऐसा काम तुमने किया है जो सरासर अक्ल के खिलाफ है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद अगर मैं कोई सवाल किया तो तुम मेरा साथ छोड़ देना, क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी तरफ से उज़र हासिल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।